जब तकबीर तहरीमा कहते हैं बस वो शैतान पीछे से खड़ा हो जाता है, तुम्हारे सर में खुजली हो रही है, तुम्हारे कान में खुजली हो रही है। हम जब तेज़ी तेज़ी से पढ़ते हैं ना, तो एक ये है कि शैतान का और ज़ोर बढ़ जाता है। हम दुनिया के बादशाहों के आगे, बादशाह तो क्या, कोई एमपीए भी होता है उसके सामने हम ऐसे होकर खड़े होते हैं, बस ज़रा सा भी नहीं हिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो का मौजू है कि नमाज में खुशू किस तरह पैदा करें। लेकिन दोस्तों, अगर हम अपनी नमाज़ों को देखें ना, तो पहली बात तो ये है कि हमने नमाज़ें सीखी ही नहीं होती। तो दूसरी बात ये है, अगर हम कुछ मसाइल हमें अगर पता भी होते हैं कि इस तरह ये काम नहीं करना है, नमाज में ये करना है, उसके बावजूद भी हम लोग उसका एहतमाम नहीं करते हैं। नमाज़ों को सीख कर पढ़ना चाहिए। हदीस में आता है कि क़यामत के दिन एक ऐसा शख्स आएगा जिसके पास 60 साल की नमाज़ें होंगी, उसकी एक नमाज भी कबूल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसने सीख कर नहीं पढ़ी होगी। तो हमें अपनी नमाज़ों को सीख कर पढ़ना चाहिए और नमाज़ों को अल्लाह ताला के ध्यान के साथ पढ़ना चाहिए। हमें ये ध्यान, ये एहतियात रखनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला के सामने खड़े हैं, जो कायनात का बादशाह है, पूरी कायनात का पैदा करने वाला है। हमें भी उसी ने पैदा किया है, हमें रिज़्क भी वही देता है। हम दुनिया के बादशाहों के आगे, बादशाह तो क्या, कोई एमपीए भी होता है उसके सामने हम ऐसे होकर खड़े होते हैं, बस ज़रा सा भी नहीं हिलते हैं। वो कायनात का बादशाह है, हमें रिज़्क देता है, हमें पैदा किया उसने। वो सब कुछ करने पर कुदरत रखते हैं। जब उसके सामने खड़े होते हैं तो हमारा वो हाल होता है। तो भाइयों, ऐसी जो हम नमाज़ें पढ़ते हैं ना, ऐसी नमाज़ें कबूल नहीं होती। ऐसी नमाज़ें हमें आखिरत में नहीं बचा सकती, बल्कि जो नमाज़ सीख कर ना पढ़ी गई हो, वो क़यामत के दिन उसके मुँह पर फेंक दी जाएगी। देखें दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें नमाज के जो हम सबक पढ़ते हैं उसको हमें आहिस्ता से पढ़ना चाहिए, ठहर कर पढ़ना चाहिए। उसके अल्फाज आराम आराम से अदा करने चाहिए। हम जब तेज़ी तेज़ी से पढ़ते हैं ना, तो एक ये है कि शैतान का और ज़ोर बढ़ जाता है। हाँ, जल्दी जल्दी ख़त्म करो और जाओ, वो पता नहीं तुम्हारी दुकान से कुछ चोरी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होता है। पहली बात ये है कि अल्फाज को आहिस्ता से अदा करना चाहिए। इससे ये होगा कि वो तलफ़्फ़ुज़ जो होंगे वो भी सही से अदा होंगे। और दूसरी बात ये है कि नमाज में अपने जो जिस्म के जितने भी अज़ा हैं, उनको अल्लाह ताला के हुक्म का पाबंद करना है कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है। अल्लाह ताला का हुक्म है कि नमाज में इधर-उधर नहीं देखना, तो नहीं देखना। नमाज में हाथ नहीं हिलाने, तो नहीं हिलाने। तो हम लोग जब नमाज में खड़े होते हैं, ऐसे क़याम में, बस तकबीर तहरीमा कहने के बाद शुरू हो जाते हैं। पहले हमें कुछ परवाह नहीं होती कि कहाँ पर ख़ारिश हो रही है, कहाँ पर खुजली आ रही है। जब तकबीर तहरीमा कहते हैं, बस वो शैतान पीछे से खड़ा हो जाता है, तुम्हारे सर में खुजली हो रही है, तुम्हारे कान में खुजली हो रही है, तुम्हारी टांगों में खुजली हो रही है। बस वो यही हाल होता है। कभी ये करते हैं, कभी ये। तो ऐसे नमाज का खुशू टूट जाता है। तो जब हम अपने हाथों को अल्लाह ताला के हुक्म का पाबंद कर देंगे कि हमने ये हाथ नहीं हिलाने, हम अल्लाह ताला के सामने खड़े हैं, जो कायनात हकीकी का मालिक है, कायनात का हकीकी मालिक है, तो हमारी नमाज़ों में खुशू पैदा होगा। और अपनी नज़रों को भी अल्लाह ताला के हुक्म का पाबंद करना है। जैसे जब क़याम में खड़े हैं, हमारी नज़रें सजदे वाली जगह पर होनी चाहिए, इधर-उधर नहीं हिलानी है हमने। इधर-उधर करेंगे, ज़रा सी भी नज़र को इधर-उधर करेंगे, हमारा खुशू टूट जाएगा। इधर थोड़ी सी नज़र को इधर हिलाएंगे, हमें कोई दूसरी चीज़ नज़र आएगी, हमारा ख्याल उसकी तरफ चला जाएगा, खुशू टूट गया। ऐसी नमाज़ें काबिल कबूल नहीं होती। तो उसके बाद फिर जब हम रुकू में जाते हैं, हमारी निगाहें पाँव पर होनी चाहिए, पाँव की अंगूठों पर होनी चाहिए। चाहे जो भी कर रहे हैं, हम सजदा कर रहे हैं, क़याम कर रहे हैं या तशहद की हालत में बैठे हैं, हमें अपने जिस्म के अज़ा को अल्लाह ताला के हुक्म का पाबंद करना है और दिल में दुनिया का ख़्याल बिल्कुल नहीं लाना है। जैसे ही ख़्याल आता है, किसी दुकान का ख़्याल आ जाता है, तो नहीं जी, मैं नमाज़ में खड़ा हूँ, अल्लाह ताला के सामने खड़ा हूँ। बस कोशिश करनी है कि दुनिया का ख़्याल ज़हन में ना आए। फरमाया कि ये वो नमाज अफ़ज़ल होती है जिसमें इंसान बार बार
اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کرتا ہے، دنیا کے خیال کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ شیطان کا زور ہوتا ہے، تو شیطان کو ہرانا ہے ہم نے، شیطان کو ہرانا ہے ہم نے، اور اپنی نمازوں کو سیکھ کر پڑھنا ہے۔ آج سے سب لوگ عزم کریں کہ اپنی نمازوں کو سیکھ کر پڑھیں گے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ پڑھیں گے، تاکہ یہ نمازیں آخرت میں ہمارے لیے جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن جائیں۔ تو چلیں پھر اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اور اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر اسی طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں آپ، تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ السلام علیکم۔